वंस अगेन वेलकम बैक टू द गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस जीके स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो एक्चुअली किसी रीजन से स्किप हो गया था, माइंड में नहीं रहा था, उसके बाद में हमने थोड़ा आगे कवर कर लिया। एक टॉपिक हमने पढ़ा था गाइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने टेबल और डायग्राम बनाने के बाद में डायरेक्ट कंटिन्यू किया था इन केस ऑफ टू कमोडिटी। बीच का एक वीडियो शायद स्किप हो गया था, वो मैं अपलोड नहीं कर पाया किसी वजह से, माइंड से थोड़ा स्किप हो गया। उसी वीडियो को आज अपन देखते हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक, कुछ नया टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है, इसी का जो दूसरा नाम है वो है गोसेंस फर्स्ट लॉ। गोसेंस फर्स्ट लॉ। गोसेन का सेकंड लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ टू कमोडिटीज जो लगता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। ये लॉ क्या बोलता है? ठीक है, ये बोलता है एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन of a commodity, then the derived marginal utility will continuously decrease and finally becomes zero and negative। क्या बोलता है ये पॉइंट? ये पॉइंट बोलता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे जो उससे मिलने वाला आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज। ये रेगुलर क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तब बताया था कि ये डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि एक लेवल पे हमारा सेटिस्फेक्शन, जब पहली कमोडिटी का हम कंजम्पशन करते हैं तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है, वहां से हमें मोर सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे जैसे हम उसको रेगुलर कंटिन्यूअसली कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है हमें कंटिन्यूअस क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसका हमने टेबल और डायग्राम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो टेबल और डायग्राम को हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे यहाँ कुछ आती है इसकी अजम्पशंस ऑफ द लॉ। इस लॉ की जो है क्या क्या अजम्पशंस हो सकती है, तो सबसे पहला पॉइंट है यूनिट्स मस्ट बी स्टैंडर्ड। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में यूनिट्स मस्ट बी इक्वल। थर्ड है आपके पास में कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस।
और लास्ट पॉइंट है आपके पास में कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। ये चार इसकी क्या है, ये चार दोस्तों इसकी अजम्पशन है। जब ये चारों चीजें अवेलेबल होगी तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली अजम्पशन कौन सी है? पहली अजम्पशन है यूनिट मस्ट बी स्टैंडर्ड। जो यूनिट की साइज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मुझे प्यास लग रही है, गिलास की साइज ये होती है, इतना गिलास की साइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप इतना इतना सा गिलास लेके बैठ गए, उस सिचुएशन में लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, यहाँ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। सेकेंड पॉइंट, यूनिट्स मस्ट बी इक्वल। जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो भी इक्वल होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट गिलास इस साइज का लिया है तो सेकंड भी आपको इसी साइज का लेना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट इतना ले लिया और सेकंड पे यहाँ चले गए। अगर आपने यूनिट की साइज ही चेंज कर दी तो सेटिस्फेक्शन वैसे ही चेंज हो जाएगा, तो वहां पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस। जिस भी कमोडिटी का आप कंजम्पशन कर रहे हो वो कंजम्पशन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंजम्पशन के अंदर किसी टाइप का गैप अराइज नहीं होना चाहिए। गैप क्यों अराइज नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर गैप अराइज हो गया एक टाइम के बाद में वापस आपको उस चीज की नीड होगी तो वहां सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। सेटिस्फेक्शन आपको क्या लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जब हम कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूअसली करेंगे। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है आपके पास कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है। एक ना समझ पर्सन के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चारों इसकी अजम्पशन है, चार अजम्पशंस कंप्लीट होगी तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में कुछ इसकी एक्सेप्शंस आती है दोस्तों, तो देखते हैं हम एक्सेप्शंस के अंदर। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, तो अगर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट एक्सेप्शन आती है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। इस लॉ की क्या क्या एक्सेप्शंस है? तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, व्हेन यूनिट्स आर वेरी स्मॉल। जब यूनिट्स क्या होगी? बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, छोटी यूनिट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बताया था उधर। सेकेंड पॉइंट है when units are not equal। जब यूनिट्स इक्वल नहीं होगी तब भी आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सप्लेन किया था ऊपर। थर्ड पॉइंट है ऑन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स है वहां पे भी हमारे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक पीने वाले व्यक्ति के लिए कभी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता है, उसको जितना ज्यादा पिलाओगे उतना ज्यादा पीता जाएगा। और एक पॉइंट आता है इसके अंदर ऑन हैबिट ऑफ कलेक्टिंग सीडीज, कॉइन्स एटसेट्रा। कोई भी पर्सन है जिसको पुरानी कॉइन्स और पुरानी सीडीज कलेक्ट करने की हैबिट है तो उस पर्सन के यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता है। उसको जितनी पुरानी चीजें मिलेगी वो सारी पुरानी चीजें कलेक्ट करके अपने पास स्टॉक करना प्रेफर करेगा, तो वहां भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता है। और एक लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर एक्सेप्शन के अंदर, वो पॉइंट क्या है? वो है रेयर कमोडिटीज। कोई भी कमोडिटी जो आपको कभी कभी मिलती है, रेयर कमोडिटीज जो आपको रेगुलर नहीं मिलती। जैसे पिज्जा खाने का मन हुआ, क्या पिज्जा डेली खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो जब भी पिज्जा खाओगे आपको वहां सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, तो वहां पहले डिक्रीज नहीं होगा, पहले एक लेवल तक इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होगा, तो वहां पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो गोसेन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जैसे जैसे हम कंजम्पशन करेंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होगा, एक लेवल पे जीरो हो जाएगा, फाइनली बिकम जीरो एंड नेगेटिव। टेबल और डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। अजम्पशन हमने की, उसके बाद में ये एक्सेप्शन किया। ये हमारा होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही है, वो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, हाँ इसी टॉपिक का है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हमने सिचुएशन बताई थी कि यहाँ दो सिचुएशन होती है। एक होती है इन केस ऑफ वन कमोडिटी
और एक होती है इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। तो हमने टू और मोर कमोडिटीज तो देख लिया, हमने एक नहीं देखा था इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो वन कमोडिटी वाला देख लेते हैं हम। यहां देखते हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो यहां पे देखो कंडीशन होती है कंज्यूमर इज ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन MUX upon PX is equals to MUM, जहां MUX upon PX किसके बराबर होगा? मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहां पे हम बात करते हैं कैसे, समझाता हूं एक टेबल से। ये लिया हमने क्वांटिटी, ये ले लिया हमने MUX, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में बात करते हैं हम MUX की। तो मान लो MUX ले लिया मैंने 20 18 15, उसके बाद में लिया 12 के बाद में हमने लिया यहाँ पे 8, यहाँ ले लिया हमने 4। ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद में हमने अज्यूम किया PX, प्राइस ऑफ X कमोडिटी इज 4। हमने क्या अज्यूम किया? PX 4, ठीक है। और मैंने MUM जो था वो लिया 3। MUM कितना लिया? 3। सब अजम्पशन पे बेस्ड है, ठीक है। चलो हमें क्या चाहिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? MUX अपॉन PX। MUX कितना? 20, PX कितना? 4, डिवाइड करो 5। 18 को 4 से डिवाइड किया तो 4.5, 15 को 4 से डिवाइड किया तो 3.75, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2, 1। MUM कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 3 3 3 3 3 और 3। देखो आपने 1 रुपया खर्च किया, MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इट मींस 1 रुपया स्पेंड करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैंने 1 रुपया खर्च किया, मुझे 3 का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, 3 यूनिट का, लेकिन मिल कितना रहा है? 5। कंजम्पशन करोगे? बिल्कुल करेंगे। 3, यहाँ आपको 4.5 मिल रहा है, बिल्कुल करेंगे। यहाँ भी ज्यादा है, करेंगे। यहाँ आके दोनों बराबर, जितना खर्च किया उतना ही मुझे मिल गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। खर्च आपने 3 किया, मिला 2, क्या यहाँ जाना प्रेफर करेंगे? नहीं, यहाँ भी नहीं जाएंगे। मतलब यही पॉइंट हो जाएगा हमारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट। सेटिस्फेक्शन पॉइंट का मतलब है a point at which consumer gets the higher satisfaction and after then he don't want to continue the consumption। इस पॉइंट के बाद वो कंजम्पशन को कंटिन्यू करना प्रेफर नहीं करेगा। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 यूनिट का वो कंजम्पशन करेगा अपनी इनकम के साथ में, और इसी यूनिट पे क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था। इसके आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये पुराना किसी रीजन से मेरे ही माइंड से स्किप हो गया था, हमने इस टॉपिक को नहीं किया था। बीच के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया, कॉल के बाद में ये पता चला कि कुछ टॉपिक छूट गया था, उसको हमने कवर किया है, ठीक है। तो गाइस ऐसी चीजें हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के सेंड कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स आए या कुछ चीज बीच के अंदर छूट जाए, ह्यूमन बीइंग है, हो जाता है मिस्टेक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।